कमबैक हो तो विराट कोहली जैसा हो, कमबैक हो तो रजत पाटीदार जैसा हो, कमबैक हो तो यश दयाल जैसा हो, कमबैक हो तो आरसीबी जैसा हो। भाई इन्होंने हालात जज्बात सब पलट दिए आरसीबी फैंस के लिए, जो उनको एक तरफा प्यार करते थे। अब उनकी आंखों में आंसू तो है आरसीबी की वजह से, लेकिन इस बार खुशी के। दे हैव मेड इट टू प्ले ऑफ्स, सीएसके को हरा दिया। जितना भी समीकरण बैठाया था, कैलकुलेटर लेकर बैठे थे, वो सब सफल हो गया। आरसीबी ने वो सब कर दिखाया जिसके आरसीबी फैंस ख्वाब देख रहे थे। लेकिन इस सीजन आईपीएल में अंपायरिंग के साथ क्या चल रहा है भाई? पहले विराट कोहली को आउट दिया, उसके बाद संजू सैमसन को आउट दिया, और अब फैफ, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आरसीबी वर्सेस सीएसके, एब्सोल्यूट सिनेमा इसे कहते हैं। हेलो जी, वेलकम बैक टू टीबीएच आयुषी। मैं हूँ आपके साथ में आयुषी शेखावत। बहुत दिनों के बाद आ रही हूँ। आई नो मेरी तबीयत सही नहीं थी, एंड इस मैच के लिए तो आना था भाई, इस मैच के लिए तो आना बनता था, क्योंकि ये मैच शायद ही कोई क्रिकेट फैन मिस कर सकता था। वैसे अगर हम रियल क्रिकेट फैंस की बात करें तो ये खुशी देने वाला मैच भी था, दुखी देने वाला मैच भी था। मतलब खुश दुखी, कंफ्यूजन ऑफ इमोशंस, बिकॉज इट वाज एमएसडी वर्सेस विराट कोहली। अब भाई किसी एक के आंखों में तो आंसू आने ही थे। अब वो सीएसके फैंस हुए इस बार। हालांकि उम्मीद कम लग रही थी, बट देन स्टिल, वैसे भी आरसीबी फैंस पीछे हटने वालों में से थोड़ी है, उम्मीद खोने वालों में से थोड़ी है। बट देन रियल क्रिकेट फैंस वर एक्चुअली रूटिंग फॉर माहिरात, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली को एक साथ खेलते हुए देखना चाहते थे। और वो तो पूरा हुआ, लेकिन क्या ये आखिरी बार था? महेंद्र सिंह धोनी वॉज वेरी अपसेट, लेकिन उसके ऊपर आएंगे। पहले टॉस पर आते हैं। टॉस जीत गई थी सीएसके, और आधे सीएसके फैंस ने तो तभी से मजाक उड़ाना हमारा शुरू कर दिया था कि भाई सीएसके हैज़ वन दी टॉस एंड डिसाइडेड टू अपसेट आरसीबी फैंस। वहीं से ट्रोलिंग शुरू हो गई थी। बट देन ना हम हार मानने को तैयार थे, ना इस बार आरसीबी हार मानने को तैयार है। भाई पहला महीना जो आईपीएल का था, कहीं से कहीं तक आसार नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन वो जो 1% चांस था उसको 100% करके दिखाया है विराट कोहली की टीम ने। और इन्होंने समझाया है कि भाई एनीथिंग इज़ पॉसिबल, आप कुछ भी कर सकते हो, बस वो दृढ़ संकल्प होना चाहिए। सो स्टार्टिंग विद दी टॉस, जो ऋतुराज गायकवाड़ जीत गए सीएसके के लिए, पहला टॉस जीते आए गेस वो, बट मैच नहीं जीत पाए। ऋतुराज गायकवाड़ आज 0 पर आउट भी हो गए थे, विच वॉज क्वाइट अपसेटिंग। बट पहले हम बात करने वाले हैं आरसीबी की बैटिंग की। विराट कोहली और फैफ एज यूजुअल ओपन करने आए। विराट कोहली ने अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ अच्छा परफॉर्म किया, 47 उन्होंने रन्स बनाए। फैफ ने स्लो शुरू किया था, जिसके बाद मैच तो सब देख रहे थे, लेकिन सब सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। तो यहाँ पर विराट कोहली के बाद फैफ की इनिंग्स को लेकर थोड़ा मजाक उड़ाया जा रहा था सीएसके फैंस द्वारा। ऑफ कोर्स उनका कहना था कि फैफ उनकी टीम से खेल रहे हैं, सीएसके के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने स्लो शुरू किया था। बट उसके बाद फिर वो फॉर्म में आए, चौके छक्के। रजत पाटीदार ने भी उनका पूरा पूरा साथ निभाया, उन्होंने 41 रन बनाए, फैफ ने 54 रन बनाए, विच इज़ 54। बट देन फैफ को आउट देना क्या जायज़ था? इसको लेकर सोशल मीडिया पर बवाल ही मच गया भाई। हैशटैग फिक्सर ट्रेंड करने लग गया। उसके बाद कुछ लोगों का कहना है कि ये कितना फालतू या कितना फुद्दू रूल है। मतलब बैट क्रीज के उधर है तो बैट्समैन नॉट आउट है, आप हवा में या फिर ज़मीन पर क्यों कर रहे हो? हटाओ इस रूल को। ये देख लीजिए। तो ऐसे काफ़ी सारे मीम्स भी बनने लग गए, काफ़ी सारे लोग आक्रोशित भी थे, स्पेशली आरसीबी फैंस। तो वहीं सीएसके फैंस का ये कहना था कि रोना बंद करो और मैच खेलो, तुम लोगों का हर बार का है। बट देन सीएसके फैंस को इस बार चुप करा दिया विराट कोहली ने। भाई कमाल की पारी खेली है यहाँ पर हर किसी ने आरसीबी के लिए। इसको कहते हैं टीम वर्क। एक एक इंसान ने अपना योगदान दिया है यहाँ पर, और हर कोई जी जान लगा के खेल रहा था। उनको पता था आज इस ग्राउंड पर आते ही उनका सब कुछ दाव पर लग चुका है, ये मैच उनको जीतना ही पड़ेगा, एंड दे मेड इट। कैमरन ग्रीन हो, दिनेश कार्तिक हो, हर किसी के छोटे मोटे रन भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मायने रख रहे थे, क्योंकि वो 18 रन का जो फासला हम लोग गणित बैठा के चल रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। एक एक रन यहाँ पर मायने रखता था। कैमरन ग्रीन ने 38 रन बनाए, दिनेश कार्तिक ने 14 रन बनाए, मैक्सवेल ने 16 रन बनाए। मैक्सवेल जिनको बेंच कर दिया था, उन्होंने भी अच्छी वापसी की, बल्ले से भी उन्होंने रन दिए, उसके बाद उन्होंने विकेट भी चटकाया। इंपॉर्टेंट था वो सब,
सब कुछ इम्पॉर्टेंट था। तो यहाँ पर अंत हो जाता है आरसीबी की पारी का। 218 इन्होंने बना दिए, हम लोग 200 के हिसाब से आंकड़ा लेकर चल रहे थे। बट अब बारी आती है सीएसके की। व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर सीएसके? सीएसके जैसी टीम कैसे हार गई भाई? ऋतुराज गायकवाड़ सबसे पहले तो आते ही आउट, उसके बाद रचिन रविंद्र ने कमबैक किया, उन्होंने 37 गेंदों पर 61 रन बनाए विच वॉज वेरी गुड। अजिंक्य रहाणे ने 22 गेंदों पर 33 रन बनाए, दुबे ने 15 गेंद पर 7 रन बनाए। यहाँ से टर्निंग पॉइंट शुरू होता है सीएसके का। तो जडेजा की पारी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो लास्ट ईयर का मैच याद आ गया, विनिंग मैच याद आ गया सीएसके का, जब जडेजा ने मैच जिताया था और धोनी ने उनको ऐसे गले लगाकर गोद में उठा लिया था। वैसी ही कोई पारी थी और वैसे ही आंकड़े थे। 11 रन चाहिए थे लास्ट जो मैं देख रही थी। अगर हम छोड़ो आंकड़ों की बात नहीं करते हैं, क्योंकि ये वाला मैच प्योर इमोशन से भरा हुआ था। एनीवेज उन्होंने 22 गेंदों पर 42 रन की पारी खेली, धुआंधार पारी। धोनी ने कमाल के शॉट्स लगाए, 13 गेंदों में 25 रन बनाए, बट दैट वाज नॉट इनफ, क्योंकि यहाँ पर आरसीबी के बल्लेबाजों के साथ साथ रिपीट आरसीबी के गेंदबाज भी तेज तर्रार नजर आए। सबसे पहले तो कमबैक की बात करेंगे यश दयाल की, क्योंकि ये पूरा मैच उनके ही हाथों में था। यश दयाल वही हैं जिन्होंने रिंकू सिंह से 5 छक्के खाए थे लास्ट सीजन, डिप्रेस हो गए थे, 8-7 किलो शायद उन्होंने वेट लूज कर दिया था, और आज रिंकू सिंह ने उनके लिए इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी लगाई है। बिकॉज ऑफ कोर्स व्हाट अ कमबैक, आरसीबी ने उनके ऊपर भरोसा जताया और उन्होंने कर दिखाया यार। आखिरी ओवर्स कितने क्रूशियल थे वो, कितने क्रूशियल। धोनी का विकेट लिया आपने, सबसे पहले आपने आते ही धोनी से छक्का खाया और उसके बाद दूसरी गेंद पर आपने उनका विकेट लिया। धोनी के विकेट के बाद ये समझ में आ गया था कि शायद मैच यहाँ पर पलट सकता है। हालांकि स्ट्राइक पर आने का वेट किया जा रहा था जडेजा का, बट देन स्टिल धोनी का वो अग्रेशन, धोनी जिस तरह से अपसेट थे, द कोल्डेस्ट वॉक, जितने गुस्से में वो गए हैं, आई डोंट थिंक उनको इतने गुस्से में पहले कभी देखा गया है। बट देन ऑफकोर्स वाई नॉट, वो माना जा रहा है उनका आखिरी सीज़न है और वो अपना आखिरी सीज़न इस तरह से तो नहीं एंड करना चाह रहे थे। तो यहाँ पर यश दयाल ने 2 विकेट्स लिए। यहाँ पर सब ने पूरा योगदान दिया, जैसा कि मैंने बताया, मोहम्मद सिराज, मैक्सवेल, ग्रीन, लॉकी, सब ने एक एक विकेट चटकाए एंड सीएसके को रोक दिया यार प्लेऑफ्स में जाने से। ये वही आरसीबी है जो लगातार मैचेस हार रही थी, लगातार इनका 16 साल से मजाक उड़ाया जा रहा है, बट देन दे मेड इट। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो इस आईपीएल में वैसे भी कुछ भी हो रहा है, तो यू नेवर नो, इस बार ई साला कप नम दे से ई साला कप नम दू हो जाए। और फैफ का कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उनको हिंदी नहीं आती, उन्होंने बोला था ई साल कप नहीं, पर हम उनकी बात को ऐसे रफा दफा कर देते हैं। आरसीबी ने सबके दिल जीत लिए यार। उसके बाद विराट कोहली के इमोशंस, ही लिटरली क्राइड, एंड व्हाई वुडंट ही? ये जीत उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। हर एक आरसीबी फैन इस इमोशन को फील कर सकता है, बिकॉज सब कब से गाली खा रहे हैं यार, मतलब कि तुम लोग क्यों ऐसी टीम को सपोर्ट करते हो, बट देन इमोशन है यार, प्यार है, विराट कोहली है। माही के लिए ज़रूर बुरा लग रहा है क्योंकि उन्होंने पूरी जी जान से खेला। ऑफ कोर्स हम सभी जानते हैं कि वो फिटनेस को लेके उनका जो इशू चल रहा है, उसके बावजूद वो खेल रहे हैं, अपने फैंस के लिए खेल रहे हैं। लेकिन फिटनेस से मुझे याद आया, फैफ का कैच यार, आई थिंक ही इज़ 39 ईयर्स ओल्ड, वो फ्लाइंग कैच, ओ माय गॉड, एब्सोल्यूट सिनेमा इसे कहते हैं भाई। ये मैच था कमाल का। एनीवेज इस आईपीएल में हमने जो जो नया डिस्कवर किया है, जितनी नई चीज़ें देखी है, जितना एक्साइटिंग ये टूर्नामेंट हो गया है, मेरे हिसाब से तो आईपीएल के दौरान मूवीज़ रिलीज़ ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मूवीज़ देखने कैसे जाएगा कोई, जब इतना अच्छा आपको सिनेमा घर बैठकर मैच में देखने को मिल रहा है। एनीवेज ये समरी हो गई आरसीबी वर्सेस सीएसके की। आरसीबी हैज़ मेड इट टू प्लेऑफ्स, बट देन आज है 2 मैचेस, वेरी इंपॉर्टेंट मैचेस, जिससे आगे क्या होने वाला है वो समझ में आएगा। एसआरएच वर्सेस पंजाब किंग्स एंड देन राजस्थान रॉयल्स वर्सेस केकेआर, कोलकाता नाइट राइडर्स। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्या लगता है? कमेंट सेक्शन।